हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में खुशामदीद। अफ्तार की एक न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अफ्तार में जो रोज़ समोसे कचौरी बनाते हैं ना, उससे हट गई होगी ये रेसिपी, क्योंकि इसको बनाना है बहुत ही आसान। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ब्रेड। आपने ले लेनी है ब्रेड, और ब्रेड के स्लाइसिस लेकर आपने उसके जो किनारे हैं उस तरह से ब्राउन वाला जो पार्ट है इसका, वो आपने रिमूव कर देना है। इस तरह से इसका जो ब्राउन का पार्ट है, यानी जो आपको साइड के जो इसके किनारे होते हैं, इसको आपने निकालते जाना है। इस तरह से छुरी की मदद से इसको काट लीजिएगा, और इसके साइड से जो है जितने भी हिस्सा है वो आपने रिमूव कर देना है। इस तरह से आपने काट लेने और सारे के सारे ब्रेड के रिमूव कर लीजिएगा। 3 से 4 ब्रेड में ये मज़ेदार से जो है स्नैक्स रेडी हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले फिलिंग रेडी करते हैं। आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, उसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ शामिल कीजिएगा। साथ में आपने एक बड़े साइज़ का आलू लेना है। आलू लेकर आपने उसको आपने मोटा मोटा जो है मैश कर लेना है, और इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज लीजिएगा, उसको भी बारीक काट लीजिएगा, और एक दरमियानी साइज़ का प्याज इसके अंदर चला जाएगा। प्याज को भी 1 से 2 मिनट जस्ट सौते करना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हल्का सा इसका पानी हल्का सा ड्राई हो तभी आपने इसके अंदर ऐड करना है गाजर को। अच्छा, थोड़ी सी गाजरें जो है वो मैंने ली थी गाजर, और उसको फाइनली जो है लंबा लंबा छोटा छोटा जो है वो स्लाइस्ड करके आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून। साथ में इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च ½ टीस्पून, और इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक। तो ये 3 स्पाइसेस इसके अंदर अभी जाएंगे, और इन स्पाइसेस के साथ आपने आलू को और गाजर को 1 से 2 मिनट सौते करना है। और सब्जियों का जो सब्जियां आपने ऐड की ना, इसका हल्का सा बस इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो। आपने इसके अंदर 1 से 2 चिली, ग्रीन चिली यानी आपने हरी मिर्चें, और साथ में आपने हरी मिर्ची ऐड करने के साथ ही अब आपने इसको कुक कर लेना, और लास्ट में आपने इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाले का शामिल करना है। तो ये फिलिंग जो है इस तरह से आपने अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई कर लीजिएगा। अब तेज़ आंच करके बस 1 से 2 मिनट स्टर फ्राई करके लास्ट में अपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये थोड़ी सी उबली हुई जो मेरे पास थी नूडल्स, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। बस नूडल्स शामिल करने के साथ ही आप इसे 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, ताकि जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। उसके बाद आपने इस फिलिंग को उतार लेना है चूल्हे से। फिलिंग को ठंडा होने के लिए एक तरफ रखेंगे, और ब्रेड के स्लाइसेस जो है उस पर इस तरह से रोलिंग पिन यानी आपने जो बेलन है उस तरह से इसके ऊपर चलाना है, ताकि जो ब्रेड है अच्छे से फ्लैट हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको एकदम फ्लैट कर लेना है। और ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल रोटी की तरह फ्लैट कर दिया मैंने इसको। अगेन सारे के सारे जो स्लाइसेस है उस पर इसी तरह से रोलिंग पिन यानी आपने बेलन चलाना है, और उनको फ्लैट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, आपने लेना है 2 टेबलस्पून मैदा, उसके अंदर शामिल करना है अपने पानी शामिल करने के साथ ही आप इसके अंदर 1 चुटकी ज़र्दा रंग डालेंगे, और उसके बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो जी, आपने इस तरह से मैदे की स्लरी बना लेनी है, और इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। स्लरी रेडी हो गई। अब आपने क्या करना है, ब्रेड के जो फ्लैट किए थे स्लाइसिस, उस पर आपने रखना है जो मिक्सचर आपने फिलिंग बनाई थी नूडल्स, और साथ में आपने जो आलू वाली वो इस पर इस तरह से डाल देंगे। और उसके बाद अब आपने इसको जी अच्छे से पैक करना है। पैक करने का तरीका बताती हूँ। इसको रफली पैक कर सकते हैं, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्योंकि आप जो है अगर कहीं से क्रैक्स पड़ गए या आप कहीं से बाइंडिंग नहीं हो रही तो वो ईजिली हो जाएगी कवर। अभी बताती हूँ आपको। इस तरह से आपने ब्रेड को उठाना है, और इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करना है, और हाथों को गीला करके उसके बाद आपने इस तरह से इसी बॉल बना लेनी है। याद रहे, हाथों से गीला कर लेंगे तो ईजिली बॉल बन जाएगी। अच्छे से पानी लगाइएगा इसके ऊपर, हाथों को गीला करेंगे तो अच्छे से इसकी शेप आ जाएगी। चाहें तो ब्रेड पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल पहले भी कर सकते हैं जब आप जो इसको बेलन चला रहे होंगे। तो इस तरह से आपने बॉल जो है रेडी कर लेनी है, और उसको आपने जो मैदे वाली स्लरी बनाई थी ना, मैदे वाला मिक्सचर, उसके अंदर आपने अच्छे से पहले इसकी कोटिंग करनी है। ऊपर नीचे से अच्छे से इसकी कोटिंग कीजिएगा, और उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, और इसमें इस तरह से अच्छे से इसको कोट कर लेना है। आप इसके ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इस पे लगाएंगे अच्छे से, और पूरी बॉल को आपने कवर कर लेना है जो आपकी ब्रेड की बॉल रेडी की हुई है। मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी से आप शाम में इफ्तार में बना सकते हैं, इवन के बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं आने वाले दिनों में। और उसके साथ ही जो है वो आप इसको बना कर जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, आप जब जी चाहे इसको फ्राई कर सकते हैं आप निकाल के फ्रिज से। तो इस तरह से आप जब मैदे में सबसे पहले इसे कोट करते जाएंगे, और इसी तरह से फिर आप जब ब्रेड क्रम्स लगाकर इसकी अच्छे से कोटिंग करके आप इस तरह से बॉल्स रेडी करेंगे। तो ये ब्रेड की बॉल्स इस तरह से एक ईजी से स्नैक्स जो है वो इस तरह से रेडी होते जाएंगे। और इसी स्टेज पर अब आपने जो है सारे के सारे रेडी करके अब आप इसे किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट जार में डालकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें जी, इसको तलने की बारी आती है। तो सबसे पहले आपने ऑयल गरम करना है, और उसमें इस बॉल को आपने ऐड कर देना है, और इस तरह से बॉल को तलने के लिए आपने रखना है। एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से साइड टर्न कर देनी है। आपको येलो येलो पार्ट नज़र आ रहा है, इसकी वजह ये है
क्यों? क्योंकि इसका कलर जो है वो येलो इसलिए कि इसमें जो स्लरी मैंने इस पे कोटिंग की लगाई थी वो येलो है। सो ये कहीं से ब्राउन पार्ट आएगा, कहीं से येलो आएगा, तो ये मज़ेदार से स्नैक्स जो हैं बस आपने इस तरह का कलर आने तक अच्छे से कुक करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कीजिएगा हल्की आँच पे और अच्छे से कलर आने पर इसे निकाल लेंगे। इससे इस तरह से निकाल लेने के बाद ये मज़ेदार से गरम-गरम स्नैक्स रेडी हैं। आप इसे ज़रूर एन्जॉय कीजिएगा चटनी के साथ और केचअप के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।